नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने RCS उड़ान के तहत देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग का उद्घाटन किया। आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान हैं, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवाओं की है। अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि देहरादून से यहाँ आना 11 घंटे तो तब हुआ जब ऑल वेदर रोडें बन गई, और उससे पहले तो लगभग 17 घंटे और कभी-कभी 20 घंटे से भी अधिक का समय लग गया है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भी सियासी घमासान जारी है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आक्रामक दिख रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राजद प्रमुख लालू यादव के खिलाफ बड़ा सियासी हमला बोला। देखिए, एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। इंडिया अलायंस इज ब्रेन डेड नाउ। तो जब इंडिया अलायंस में हो गया तो झगड़ा तो किसी के साथ करना है। कांग्रेस का स्वभाव है झगड़ा करने का, टूटने का। इसलिए जब इंडी का झगड़ा अंतिम एंड तक आया है, बाद में अभी तो झगड़ा अपने आप करेंगे ऐसे लग रहा है। राम भक्तों की 500 वर्षों की उत्सुकता समाप्त हुई और 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन पर रामलला को अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान किया गया, जिसके बाद मंदिर में स्थापित भगवान राम की सांवली छवि ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान राम के नए और आकर्षक दिव्य मूर्ति, बैनर और फोटो फ्रेम की मांग को देखते हुए सूरत के एक प्रोडक्शन हाउस में राम मूर्ति का एक ज्वलंत 3D बैनर तैयार किया जा रहा है। हम लोग बेसिकली पॉलिस्टर फैब्रिक पे नई क्रिएशन करते रहते हैं, जैसे हमसे कस्टमर करवाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे आप ये देख रहे हैं, रामलला जी का फोटो हम लोगों ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बड़ा सपना था, पूरे देशवासियों का सपना था, जो कि आज साकार हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों को इंस्पिरेशन मिला है कि भाई ये रामलला की फोटो डिजिटल पे बनाएं, और इस पे मेहनत हम लोगों ने खूब करी है। जब तक कि ये सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ तब तक हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। अब जाके ये फोटो एकदम 3D लुक में आई है, और जिसका कि अब इसको फैब्रिक पे छापने के बाद हम लोगों को लगा कि हाँ वाकई में अब कोई चीज़ ऐसी आई है जो कि हूबहू रामलला की तस्वीर से मैच करती है। तो इसको हमने बाजार में उतारा है, इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, और आप ये मान के चलिए करीब 8 से 9 हज़ार मीटर हम लोग कपड़ा इस पर प्रिंट कर चुके हैं। और आगे भी डेली
लोगों की इंक्वायरीज चालू हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, अलग अलग साइज में, अलग अलग कट्स में लोग इसे मांग रहे हैं। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।